हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त खुशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 2 को कंप्लीट करवाया था और आज आपके लिए चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक को कंप्लीट करवाने जा रही हूं। अब आपको हमारे साइंस की वीडियो सेम टाइम पर लगातार मिलेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें और अपनी साइंस को कंप्लीट करें। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी विद आर्यन को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर दीजिएगा। तो चैप्टर 3 है तंतु से वस्त्र तक। तंतु यानी धागा, जिससे मिलकर वस्त्रों का निर्माण होता है। चरखों मशीनों द्वारा धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं। चरखे से रुई की कताई करके धागा एवं वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्रों में विविधता यानी डिफरेंट। मनुष्यों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों में विविधता पाई जाती है, जैसे कि हिंदू लोग साड़ी पहनते हैं और सरदार और मुस्लिम की जो महिलाएं होती हैं वो सूट पहनती हैं, जैसे सूती वस्त्र की, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पॉलिस्टर आदि। इन विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण भी अलग अलग दो चीजों से होता है। वस्त्रों का पहनावे में क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग होता है। तंतु जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा और पॉलिस्टर कपड़ा। पॉलिस्टर केमिकल से बनाया जाता है। तंतु सूती कपड़े का निर्माण कई तागों के जाल से होता है। तागे या धागे की पतली लड़ियां जिससे वस्त्र बनता है उसे तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों से तंतुओं से निर्माण किया जा रहा है जिनका स्रोत पादप एवं जंतु नहीं है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु रुई और जूट, और जंतुओं से प्राप्त तंतु जैसे कि ऊन तथा रेशम। प्राकृतिक तंतु वह तंतु जो प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों से बनते हैं, जैसे पेड़ों से, जानवरों की खालों से। संश्लिष्ट तंतु ये वह तंतु होते हैं जो रासायनिक पदार्थों से मिलकर वस्त्रों को निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में सुई से धागा खींचा जा रहा है। संश्लिष्ट तंतु पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। कुछ पादप तंतु जैसे कि कपास, रुई, इसे खेतों में उगाया जाता है, इसलिए यह पादप तंतु हैं। साधारणतया कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। कपास गोलक परिपक्व होकर खुल जाते हैं, जिसके अंदर कपास तंतुओं से ढके बिनौले को देखा जा सकता है। बिनौले मीन्स कपास बीज। कपास के हाथों से खेतों से चुना जाता है। और कपास ओटना मीन्स खेतों से कपास को चुनने के बाद बीजों को कंगतन द्वारा पृथक किया जाता है। आप देख सकते हैं कपास पादप के खेत किस तरीके से लकड़ी में कीलों को लगा के किया जाता है। इसे कहते हैं कपास ओटना। जूट को पटसन भी कहते हैं।
पटसन तंतु को पटसन के पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। पटसन पादप यानी फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं जब फूल खिलने लगते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा अलग कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में पखरित कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पटसन पादप यानी कि जूट का पौधा। अब हम बात करते हैं सूती धागे की कताई के बारे में। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए और धागा बन जाएगा। देखिए इस तरीके से, जैसे इसमें दिखाया गया है कि रुई से धागा किस तरीके से बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कताई के बारे में। कताई किसे कहते हैं? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और तकली मीन्स कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। और चरखा हाथ से कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं महात्मा गांधी जी भी यही यूज करते थे। भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। कताई का कार्य वर्तमान में मशीनों की सहायता से किया जाता है। धागे से वस्त्र, इसकी दो विधियां हैं, एक बुनाई और दूसरी बनाई। बुनाई में धागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई यानी वीविंग कहलाती है। वस्त्रों की बुनाई का कार्य हथकरघों एवं विद्युत से चलने वाले करघों द्वारा किया जाता है। एक विशेष प्रकार की बुनाई, इसमें किसी सफल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। इसे नीटिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यानी स्वेटर और मोजे। बुनाई में धागे के दो सेट होते हैं जबकि नीटिंग में एक सेट होता है, जैसे ऊन का गोला। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो की क्वालिटी या वॉइस में कोई कमी लगी हो तो वह भी बताएं, जिससे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को दूर कर सकें। बाय फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ।